आपके कॉन्ट्रैक्टर ने वो चीज़ें और उस टाइम पे वो सारी सिग्नेचर करवाए हुए हैं, हर चीज़ को उसके टाइम के मुताबिक चेक करवाया होगा, तो फिर आप अच्छे तरीके से अपना घर मुकम्मल होने के बाद घर की कंप्लीशन या एनओसी ले सकते हैं। ठीक करने की बजाय ख़राब कर देगा, तो जब ख़राब काम हो जाएगा फिर दोबारा ठीक करने पे आएंगे तो उसमें भी आपका ख़र्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कोशिश करें ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को काम दें जो। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है, जब आप घर की कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं तो उससे पहले आप एक लेबर या ठेकेदार को हायर करते हैं कि जिससे आपने अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवानी होती है। आज की वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे जिससे आपको फ़ायदा होगा। आज हम लेबर एड कॉन्ट्रैक्टर के हवाले से चंद अहम ज़रूरी बातें शेयर कर रहे हैं जिनका आपको इल्म होना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम 4 पॉइंट पे बात करेंगे जिन चीज़ों का आपको पहले से पता होना चाहिए। एक, किसी लेबर एड कॉन्ट्रैक्टर के साथ जब आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है या एग्रीमेंट करना है तो उससे पहले आपको 4 मेन बातों का पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि जब जिस ठेकेदार को या जिस कॉन्ट्रैक्टर को आपने काम देना है, जिससे आपने घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है, वो आपके जानने वाला हो, आपका रिलेटिव हो, आपका कोई दोस्त अहबाब हो, या आपके किसी नज़दीकी करीबी बंदे का जानने वाला हो। कोशिश करें कि वो बंदा आपके किसी करीबी रेफरेंस के साथ आपके साथ आया हो, जिसको आप अच्छे तरीके से जानते हों। ये बात इसलिए कर रहे हैं कि अगर आप किसी ऐसे बंदे को हायर कर लेते हैं काम के जिसको आप नहीं जानते, आप उसको काम दे देते हैं, दौरान काम कोई ऐसा मसला बनता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम पेश आती है जिसकी वजह से वो बंदा आपका काम छोड़ के भाग जाता है, उसके बाद ये होगा कि आपके लिए नया बंदा ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको नया बंदा वहाँ पे हायर करते हैं तो वो आपको महंगे दामों पड़ेगा। जब नया बंदा आएगा वो देखेगा पिछले बंदे ने, तो कहेगा जी पिछले बंदे ने ये काम ख़राब किया, ये ख़राब किया जी, इसके मैं इतने पैसे लूँगा, तो वो आपसे जो आपकी कॉस्ट है उससे डबल पैसे चार्ज करेगा। इसलिए जो पहली बात आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि ये मेन काम है कि आप जिस बंदे को भी काम अपना दें, उस बंदे का प्रॉपर कोई रेफरेंस हो, फिर आप उसको काम दें कि आपको पता हो कि ये बंदा आपका काम, घर का काम, कंस्ट्रक्शन 1 साल का कम काम प्रोजेक्ट होता है, वो कहीं छोड़ के भाग तो नहीं जाएगा बीच में, कि पैसे लेके भाग तो नहीं जाएगा। दूसरी बात है कि आप कॉन्ट्रैक्टर ऐसे ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर को काम दें कि जो ड्राइंग समझने वाला हो, जिसको ड्राइंग के बारे में पता हो, जो को पढ़ा लिखा हो, जो ड्राइंग के बारे में समझ हो, और साथ उसका चेक करे कि उसको कितना अर्सा हो गया काम करते हुए। कि ये तो नहीं हुआ कि पहले वो कोई और काम करता था, अभी नया नया उसने काम शुरू किया, उसका एक्सपीरियंस भी फील्ड का ना हो, ना उसके पास एक्सपर्ट टीम होगी। नया जब बंदा होगा तो ना उसके पास एक्सपर्ट टीम होती है, तो इसलिए प्रॉब्लम पेश आती है। तो बेहतर है कि आप जब भी किसी कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार को जब आपने को काम देना है, उससे पहले उसे चेक करें कि उसको ड्राइंग पढ़ना आती है, ड्राइंग को अच्छी स्टडी कर ले, क्या वो ड्राइंग के मुताबिक आपका काम करवा लेगा, ड्राइंग के मुताबिक आपका घर का लेआउट कर लेगा, ड्राइंग के मुताबिक आप घर का स्टील बनवा लेगा, चेक करवा लेगा। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के लिए, उसको पता होना चाहिए जब वो काम करवाए साइड पे। अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्टर आप देख लेते हैं जिसको ड्राइंग के बारे में नहीं पता, तो आपका घर ठीक करने की बजाय ख़राब कर देगा। तो जब ख़राब काम हो जाएगा फिर दोबारा ठीक करने पे आएंगे तो उसमें भी आपका ख़र्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कोशिश करें ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को काम दें जो ड्राइंग को समझता हो और काम टेक्निकल आपकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक करवा सकता हो। तीसरी बात यह है कि जब भी आप किसी लेबर एड कॉन्ट्रैक्टर से बात करते हैं अपने घर की कंस्ट्रक्शन के वाले से, उससे पहले कि आप उसके जो प्रीवियस उसने पहले काम किए हुए हैं मार्केट में या चल रहे हैं, मुकम्मल कर चुका है या अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो काम आप विजिट करें। आप स्ट्रक्चर वाला भी काम चेक करें, आप ग्रे स्ट्रक्चर वाला भी काम चेक करें, आप फिनिशिंग वाला भी काम चलें। आपको इल्म हो जाएगा कि स्ट्रक्चर कितना अच्छा उसने बनाया है, ग्रे स्ट्रक्चर कितना अच्छा बनाया है, या उसने फिनिशिंग का जो टाइल का काम है, मार्बल का काम है, वो आप किस अच्छे तरीके से उसने किया हो या नहीं किया हो। इससे आपको पता चलेगा उसको काम का कितना नॉलेज है और काम किस अच्छे से करवा सकता है, उसके पास टीम में एक्सपर्ट हैं या नहीं हैं। और सबसे अहम और लास्ट बात यह है कि जब भी आप किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को काम दें जहाँ पे भी आपने घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है या कमर्शियल कंस्ट्रक्शन, तो उसको उस इलाके के बारे में, उस एरिया के बारे में या उस सोसाइटी के बारे में उसको इल्म हो। क्योंकि अगर वो बंदा डीएचए में घर बना रहा है तो उसको पता हो कि डीएचए में ये काम इस स्टेज पे आपने अपने डीएचए के इंस्पेक्टर को वो चीज़ें चेक करवानी होती हैं। अगर वो गुलबर्ग ग्रीन में घर बना रहे हैं तो गुलबर्ग ग्रीन के जो बायलाज के मुताबिक किस किस स्टेज पे आपने स्ट्रक्चर चेक करवाना है, किस स्टेज पे ड्राइंग के मुताबिक काम चेक करवाना है,
किस टाइम आपने सर्वेयर को काम चेक कराना है, इसी तरह आप CDA में काम करवा रहे हैं। हर सोसाइटी के रूल एंड रेगुलेशन अलग से होते हैं। कोशिश करें कि उस बंदे को उस सोसाइटी के जो रूल एंड रेगुलेशन और घर की ड्राइंग के हवाले से काम चेक करवाने के बारे में पता हो, उसने घर की ऐसी सोसाइटी में पहले काम किया हो कि जब वो दोबारा आपका घर की कंस्ट्रक्शन शुरू करेगा तो उसको इन चीज़ों का पहले पता हो। ये ना हो कि फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हो उसका, या उसको पता ना हो सोसाइटी के बारे में काम करने के हवाले से, तो वो काम कर देगा, फाउंडेशन पे स्टील चेक करवाना तो उसने नहीं चेक करवाएगा, वो कहीं आगे चला जाएगा, पता चलेगा हाँ यहाँ तो स्टील चेक करवाना था। फिर वहाँ पे सोसाइटी के कुछ फॉर्म होते हैं, उन पे सिग्नेचर करवाने होते हैं, चीज़ें चेक करवानी वाली होती हैं जो सोसाइटी के रूल के रेगुलेशन के मुताबिक ज़रूरी होती हैं। जब आप घर की कंप्लीशन करवाते हैं लास्ट पे, तो वो जो फॉर्म होता है, फॉर्म की कॉपियाँ साथ लगती हैं, वो सिग्नेचर होते हैं साइट इंस्पेक्टर के, वो सिग्नेचर जो करके देता है उसकी कॉपियाँ साथ लगती हैं। आपके कॉन्ट्रैक्टर ने वो चीज़ें और उस टाइम पे वो सारी सिग्नेचर करवाए हुए हैं, हर चीज़ को उसके टाइम के मुताबिक चेक करवाया होगा, तो फिर आप अच्छे तरीके से अपना घर मुकम्मल होने के बाद घर की कंप्लीशन या NOC ले सकते हैं। ये चंद अहम बातें थी जो आपके साथ शेयर की हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में लेबर रेट कॉन्ट्रैक्टर के साथ किस तरह आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है, आपकी जिम्मेदारियां, घर बनवाने वाले ऑनर की कौन कौन सी जिम्मेदारियां होती हैं लेबर रेट में, और कॉन्ट्रैक्टर की कौन कौन सी जिम्मेदारियां होती हैं, इंशाल्लाह उन पे बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई फीडबैक है या आप कोई टेक्निकल कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिया गया, आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक अच्छी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।